प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत देश के 103 स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है, जिसमें 12 स्टेशन मध्य रेल के हैं, जिन्हें 138 करोड़ की लागत से 12 महीनों में आधुनिक रूप दिया गया है, जिसके चलते कानपुर देहात के पुनः विकसित पोखराया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर बड़ी सौगात दी है। अमृत भारत योजना के तहत पुनः विकसित पोखराया रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जालौन गरौठा सांसद नारायण दास अहिरवार, बीजेपी जिला अध्यक्ष रेणुका सचान सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं उद्घाटन समारोह के अवसर पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। वहीं वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने रेलवे के अधिकारियों से गोगू-मऊ गदाई-खेड़ा पोखराया मंडी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। आइए क्या कुछ कहा राकेश सचान ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज पोखराया ही नहीं, आज का दिन बड़ा गौरव का दिन है कि पूरे देश में 103 ऐसे सब स्टेशन है जिसका कायाकल्प हुआ है, जिनका पुनर्विकास परियोजना जो अमृत भारत की योजना थी, विकसित भारत, उस योजना के तहत उसमें पोखराया में भी 7 करोड़ से अधिक का धन मिला है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पोखराया स्टेशन का विकास हुआ है। तमाम सारी जन सुविधाएं यहाँ लोगों को मुहैया कराने के लिए तमाम सारा विकास इसलिए हुआ है कि यहाँ से आम आदमी जो ट्रेनों की यात्रा के लिए गंतव्य तक उतरता है, चढ़ता है, तो उसको सुविधा रहे, उसी के विकास के लिए, चाहे ट्रेनों का दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा बजट दे करके प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार भी 16,000 करोड़ से अधिक का बजट दिया है। पहले भी उन्होंने 103 सब स्टेशनों में जितने स्टेशन थे उनमें 57 स्टेशन आज की परियोजना में उत्तर प्रदेश के हैं। तो मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ। और तमाम सारी और जो डिमांड है जिनको हमने रेल मंत्री से कहा भी है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, जैसे यहाँ तमाम सारी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव है, उनकी भी डिमांड की है। यहाँ मंडी के बगल में 205 नंबर गेट पे आरओबी की बात है, एक दलेल खेड़ा के आरओबी की बात है। अभी हमें जब से मैं विधायक बना तो 2 आरओबी लेने में मैं सफल हुआ हूँ। भोगनीपुर लंबे समय से डिमांड चल रही थी, लेकिन भोगनीपुर का आज आरओबी बन के तैयार हो गया है। और हमारा काम जो गोगू-मऊ है वहाँ पर शुरू है। गोगू-मऊ में भी जो सड़क है सीधे रायपुर से सरवनखेड़ा, गजनेर और सीधे मूसानगर को जोड़ती है, लंबी दूरी का वो सड़क है और वहाँ पर घंटों जाम लगता था। यहाँ मंडी परिषद में हम जब भी आते जाते हैं तो हमसे लोग जनता मांग करती है, तो यहाँ पर भी आरओबी हो या अंडरपास हो, ये सर्वे करके बताएंगे। तो इन सब की डिमांड भी है। निश्चित तौर पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो चौमुखी विकास, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की देश की सरकार हो, दोनों सरकारों से 140 करोड़ की जनता के लिए चौमुखी विकास किया जा रहा है। आज उसी के तहत रेल का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम सारे लोग आए थे। मंत्री जी, यहाँ के लोगों को किस तरह की सुविधा मिलने वाली है? देखिए, आप खुद देख रहे हैं, अभी लोग आते थे तो उनको ठहरने, कहीं ट्रेन थोड़ा सा इंतजार करना है तो उनको बैठने के लिए, कहीं कोई आ गया वीआईपी रूम भी है, वहाँ बैठ सकता है, ठहर सकता है, दिव्यांग आ जा सकता है, लिफ्ट से इधर से उधर जा सकता है, लाइट की सुविधा है, फैन की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है। तो जो ये छोटी छोटी सुविधाएं हमें स्टेशन में देनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं हैं। स्टेशन मास्टर वर्मा जी बड़े रात दिन यहाँ ड्यूटी दे करके लोग इन सेवाओं को, जनता की सेवाओं को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करते हैं। वहीं जालौन गरौठा सांसद नारायण दास अहिरवार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत योजना के तहत पोखराया रेलवे स्टेशन को पुनः विकसित कर वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। पोखराया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कई ट्रेनों का ठहराव करने की मांग की है। सांसद जी द्वारा रेल मंत्री को पत्र लिखकर भेजा गया है। साथ ही कई क्रॉसिंग पर रेलवे का ब्रिज बनाने की पहल की गई है। अब ये सरकार का कार्य है कि विकास देश का कैसे हो, तो तमाम स्टेशनों को विकास के लिए जोड़ा गया, उनके विकास के लिए पैसा दिया गया, जो
विकास हो सब स्टेशनों का। उसमें हमारा लोकसभा क्षेत्र का पुखराया भी है, तो उसमें भी विकास के लिए काम होगा। देखो, हम बराबर जब से लोकसभा में पहुंचे हैं, निरंतर हमारा प्रयास रह रहा है कि यहाँ इसमें पुखराया क्षेत्र में भी सारी ट्रेनों का ठहराव हो और सीधा दिल्ली से, उरई से लेके और पुखराया क्षेत्र जो कानपुर देहात का मुख्यालय है, दिल्ली तक जुड़ा रहे। ये हमारी 27 को बैठक है, हमने क्योंकि कई बार डिस्कशन किया है और 27 तारीख को माननीय मंत्री जी से इन सारे इनके पुलों के संबंध में विस्तृत चर्चा होगी।